खतौली विधानसभा सीट मुजफ्फरनगर लोकसभा के अंतर्गत आती है और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी यहां से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की भी बनती है। ऐसे में वो गांव-गांव जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, लोगों से बीजेपी का कमल खिलाने की वो अपील कर रहे हैं। उन्हीं से हम खास बातचीत कर लेते हैं। संजीव जी, आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके का चल रहा है चुनाव? अब तो बस तारीख नजदीक आ रही है मतदान की। अच्छा चल रहा है और उम्मीद है कि खतौली की जनता ने जैसे 2022 में आशीर्वाद दिया था पूरी तरह से, इस बार भी पूरा समर्थन खतौली की जनता का हमें मिलेगा। पिछले कुछ दिनों की बात करें, अब की बात करें तो कोई बदलाव आया, कोई चीज आपको ऐसी नजर आई? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। पहले दिन से मुझे पूर्ण विश्वास था कि हम इस चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे और अभी भी पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ। ये बदलाव जो है वो जो बाहर लोग आते हैं उन्हें दिखाई देता है। मैं जब लगातार लोगों के बीच में रहता हूँ तो बदलाव को ज़्यादा दिखाई नहीं देता। नहीं, एक चीज हमने देखी कि लोग ऐसे घेर के एक मंत्री को खड़े हो जाते हैं, आपसे इस तरीके से मिलने जैसे परिवार का सदस्य हो, तो क्या चुनाव या इस तरीके से आना जाना रहता, शायद इसीलिए इस तरह का बर्ताव है? हम तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। एक भाई मेरा बहुत पुराना साथी था, वो किसी बात पर नाराज था, आज पता लगा नाराज है तो हम बात करके हम तो ऐसे ही मिलते रहे नॉर्मल, बिना चुनाव के मैं इनके बीच में आता हूँ खूब। ऐसा कुछ नहीं कि वो चुनाव में आता हूँ, ये मेरे पास आते हैं, मैं हर गाँव में हूँ। शायद कोई ऐसा साल होगा, मेरे क्षेत्र में करीब 700 गाँव पंचायत हैं, 13 शहर हैं। कोई एक गांव पंचायत ऐसा नहीं कह सकता एक साल में एक जगह एक चक्कर मेरा जरूर लग जाता है हर गांव में। अच्छा, देख लो, तो घर तो रहना होता है नहीं फिर आपका? बस ऐसे ही घूमता रहता हूँ सबके बीच में, ऐसे ही अच्छा लगता है और एक जनप्रतिनिधि को ऐसा ही करना चाहिए मेरी नज़रों में। हाँ। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि देखिए तमाम मंत्री तो यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी तो आपके कंधों पर है। गांव-गांव जाना है, गली-गली जाना है, क्या कह रही है पब्लिक आपसे? बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है और मैं इस चीज़ को ऑन करता हूँ पूरी तरह से। और मैंने बताया ना कि जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे सब लोग भरोसा दिला रहे हैं कि नहीं, 2022 से ज़्यादा वोट देंगे और 2022 से ज़्यादा मिलेगी। 2022 का चुनाव हम 16,000 वोट से जीते थे, हम 16 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे निश्चित रूप से। और अगर 16 से कम जीतते तो नैतिक हार होगी मेरी और किसी की छोड़ दिए। बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल मैं बड़ी बात, नैतिक हार मैं कहा, टेक्निकल नहीं कहा। टेक्निकल तो जो चुनाव जीता जीता, लेकिन 16,000 से कम पे अगर जनता ने दिया तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए चिंता की बात भी होगी, नैतिक रूप से जिम्मेदारी भी होगी मेरी। अच्छा, जैसे मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र तो हमेशा होता ही है, आपको लगता है कि उसकी तपिश अभी भी बरकरार है? लोग सोचते हैं उसके बारे में? नहीं, अब काफ़ी हद तक सब चीज़ें ठीक हैं और हम एक दौर से निकल के आए हैं, लेकिन ये वो दौर इतना भयावह था कि उस दौर की याद सबको है। अब बिल्कुल साफ आपस में प्रेम है, ज़्यादातर मुकदमे समाप्त हो गए, आपस में बैठ के ज़्यादातर मुकदमे में फैसले भी हो गए। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक वो जरूर है कि कोई भी उस दौर में वापस नहीं जाना चाहता, कोई भी उस तरह के सरकार नहीं देखना चाहता कि ऐसी सरकार हो जिसमें ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई। लेकिन अब पूरी तरह से प्यार, मोहब्बत और भाईचारा मुजफ्फरनगर में है। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल की बात कर लेते हैं कि समाजवादी पार्टी से तो गठबंधन है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी को भी साथ में जोड़ के, और जयंत चौधरी ये बात कहते रहे हैं कि भाई अब हमें कैसी लकीर खींचने जा रहे हैं जो दिल्ली तक खींच दी जाएगी, तो क्या इतनी लंबी लकीर होने जा रही है यहाँ से? देखिए, उनका अधिकार है, चंद्रशेखर जी का, किसी को भी समर्थन करें, वो उनका व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लकीर खिंच पाएगी। वो तो विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी लकीर खींच रहे थे, वो उनसे जब नहीं खिंची तो अब क्या खींचेगी दोस्त। अब तो सरकार है, हमारी सरकार रहेगी, योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे, तो अब तो लकीर मुझे लगता नहीं अब तो। और वो लकीर हमेशा चुनाव के टाइम पे खींचते हैं, चुनाव होगा फिर गायब हो जाएंगे, फिर अगले चुनाव में लकीर खींचने आएंगे। वो सब कहते हैं मुझे भाईचारा बनाने आया हूँ, तो क्या भाईचारा उन्होंने चुनाव में याद आवे? चुनाव के बिना भी कभी कभी आ जाया करो हमारे पास, भाई भाईचारा बना लिया करो। चुनाव के बाद तो कभी आते नहीं, चुनाव के समय पे दिखाई देते हैं। तो जनता की नज़रों में बात अब आ चुकी है कि चुनावी मौसम में चुनावी नेता अलग होते हैं और लगातार जनता में बीच में रहने वाले नेता अलग होते हैं। अच्छा, एक क्या ये बदले वक्त की राजनीति चल रही है कि अब देख रहे हैं जयंत चौधरी 3 गाँवों में गए हैं, फहीमपुर की बात हो, खेकनी की बात हो, उन गाँवों में गए हैं और मतदाता पर्ची दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि वक्त बदल गया, अब तो जनता के बीच जाना पड़ेगा? आप तो कह रहे हैं कि मैं तो हमेशा रहता हूँ, तो आपको लगता है बड़े नेताओं कितने भी, अब तो घर घर जाना पड़ेगा? ये बदलती हुई राजनीति है साहब। जो राजनीतिक परिवार बड़े बड़े थे, जो अपने जागीर मानते थे कि मेरा इलाका है, अब जो बदलती हुई राजनीति है, जो मोदी जी के दौर की बदली हुई राजनीति है, इसमें हेलीकॉप्टर से उतर के गांव में उन्हें आना पड़ गया। और ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है कि जनता वहीं वोट दे जो लोगों के काम करे, जो लोगों के बीच में रहे। तो ये अच्छी बात है, मैं तो इस बात का उनकी स्वागत करूंगा कि हेलीकॉप्टर से ज़मीन पे वे आए, हमारे गाँव गाँव जा रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छी बात है। एक चीज़ और है कि देखिए राजकुमारी सैनी है मैदान में। पहले उनके पति थे विक्रम सैनी, इस बार वो चुनाव में लड़ रही हैं। और सामने जो है बीजेपी एक ही बात कर रही है कि जो मदन भैया आए हैं, बाहुबली हैं, बाहरी हैं। तो क्या इसका पब्लिक में, जैसे आप जाने पब्लिक क्या कह रही है इस चीज़ को लेकर, आप भी लोगों को समझा रहे हैं कि मुकदमे इतने हैं, तमाम चीज़ें, तो क्या इसका असर दिख रहा है कुछ आपको चुनाव पे? भाई महिला और बाहुबली आमने सामने। ये दोनों बातें अगर झूठ बोल रहे हो तो हम अपने शब्द वापस ले लेंगे।
बाहर के रहने वाले हैं, वहीं से विधायक रहे, तो ये तो बात सच है। और भाई मुकदमे भी खूब हैं, ये दोनों बातें सच हैं। और ये हर व्यक्ति को पता है, अगर उन्होंने कभी उनका नाम पहले अखबार में पढ़ा होगा तो किस कारण से अखबार में आया होगा, ये सब लोग जानते हैं। तो निश्चित रूप से जो बात आपके मन में, मेरे मन में, आपने भी कभी नाम सुना होगा तो किस संबंध में सुना होगा अच्छी तरह पता। तो सबके मन में, हर व्यक्ति के, कोई कहे ना कहे, सबके मन में ये बात दोनों हैं। अच्छा, अगर तीनों सीटों की बात करें तो खतौली की बात रही, रामपुर भी है, मैनपुरी भी है, तीनों सीटों का क्या लग रहा है? भाई सबकी नजरें टिकी हुई हैं, निकाय चुनाव नजदीक है, फिर लोकसभा 2024 मिशन भी आ रहा है। देखिए, दोनों चुनाव का बाहर का मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो पहले दिन से अपने चुनाव में इतना व्यस्त हूँ कि मुझे सिर्फ खतौली के बारे में आइडिया है। ना मैं वहाँ रामपुर और मैनपुरी जा पाया हूँ और ना वहाँ की कोई जानकारी है। यहाँ का पता है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का साथ, योगी जी का साथ, मोदी जी का साथ यहाँ की जनता खूब देगी। खतौली की सीट की जीत और हार पूरी पश्चिम में सियासी हवा तय करेगी, तो आपको लगता है कि हवा आपकी तरफ है? देखिए, मुझे तो लगता है, और बाकी इन लोगों पे मुझे भरोसा है। जब भी मैं कभी संकट में आया है, मुजफ्फरनगर की जनता ने हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी साथ देंगे। मैंने आपसे इतने सवाल पूछे, लेकिन एक भी बार आपने ये नहीं कहा कि कोई शंका है या कोई दिक्कत है। तो इतना भरोसा, इतना विश्वास, ये चीज़ें इतनी कैसे कर पा रहे हैं कि आपको लग रहा है कि हाँ, कोई और नहीं, सिर्फ हम हैं? तो क्या मतलब ऐसी क्या चीज़ है आपको लगता है इतना भरोसा? इन सबको मैं जानता हूँ। ये प्रधान जी खड़े हैं, कभी जीवन में कोई काम आएगा तो संजीव बालियान के पास ही तो आएंगे। तो अब चुनाव आएगा, किसे वोट देंगे? प्रधान जी हैं, गांव के विकास के काम है, प्रधान को 100 काम है, दूसरे 2 गांव पंचायत है, दूसरे प्रधान जी भी खड़े। अब उन्हें दिल्ली का एड्रेस तो किसी की कोठी का इनके पास है नहीं, न इनके पास किसी का फ़ोन नंबर है। तो मुझे इन पर भरोसा है और इन्हें मेरे ऊपर भरोसा है। अच्छा, गांव-गांव, गली-गली में घुसपैठ है आप? हाँ जी, मुझे शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके पास मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, और सभी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। तो इन्हें पता है कोई भी फ़ोन मिला देगा, रात के 12 बजे भी मिलाएंगे, सुबह 5 बजे भी मिलाएंगे। तो इन्हें मेरे ऊपर भरोसा है और मुझे इनके ऊपर भरोसा है। आखिरी सवाल, गांव-गांव, गली-गली में तो आपकी घुसपैठ है, लेकिन लोकदल में भी सेंधमारी कर दिया आपने, तो बड़े-बड़े नेता उनके तोड़ लिए, तो क्या क्या करके मानोगे आप? अब उन नेताओं को देख गया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। अगले 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और प्रदेश में है, और इतनी अच्छी सरकार चल रही है कि लोग भी सोचते हैं कि बहुत बेहतर ऐसी सरकार चलती रहे। तो यहीं आ जाओ, जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, वहाँ क्या करोगे भाई? यहीं ठीक है, सब इकट्ठे रह लेंगे, अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी हैं, बेबाक बात रखते हैं। एक भी बार उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ पर कोई दिक्कत या कोई परेशानी है। बड़े भरोसे के साथ कह रहे हैं कि यहाँ पर कमल ही खिलेगा, क्योंकि मोदी और योगी सरकार ने इतने काम किए हैं कि उसके साथ कोई और विकल्प बचा नहीं है। और ये भी बात साफ है कि यहाँ का जो रिजल्ट है, खतौली उपचुनाव का रिजल्ट, ये तय करेगा कि संजीव बालियान का जो कद है वो कितना बड़ा है। कि तमाम नेता आए, तमाम नेता गए, विपक्षियों के भी खूब हमले रहे, और आखिर उनका जो भरोसे की ढाल है उसके सहारे वो यहाँ पर कमल कितनी मजबूती से खिला पाए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।